साल 1905, डॉक्टर विलियम फ्लेचर। इन्होंने पहली बार इसी साल ये जाना कि बिना पॉलिश वाले चावल खाने से बेरी-बेरी नाम के रोग से बचा जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी जाना कि चावल की भूसी में कुछ खास पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचा सकते हैं। बस यही वो पल था जब हमारे सामने पहली बार आई विटामिन की अवधारणा, या यूं कह सकते हैं आसान शब्दों में कि हमारी जिंदगी में एंटर हुआ विटामिन। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और आज की पाठशाला में बात करते हैं विटामिन डी पर। इसके बाद आया साल 1906 और सर फ्रेडरिक गॉल और हॉपकिंस ने ये पाया कि कुछ खाद्य कारक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक हमें ये समझ आ चुका था कि कुछ तो पोषक तत्व हैं जो हमारे आहार में होते हैं और हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं। 1912 इन्हीं पोषक तत्वों के नामकरण का साल रहा। इस साल में कांसेमिर फंक नाम के एक बायोकेमिस्ट फ्रेम में आते हैं और अपने एक प्रयोग में उन्हें पता चलता है कि कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। शुरू में उन्हें लगा कि ये सभी सूक्ष्म तत्व अमीन ग्रुप के हैं, इसीलिए बायोकेमिस्ट ने इन्हें वाइटल अमाइंस का नाम दिया। अब वाइटल एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब है महत्वपूर्ण या अहम। अमाइंस का मतलब होता है कार्बनिक केमिस्ट्री में एक कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। अब क्योंकि ये शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और कांसेमिर फंक इसे अमीन ग्रुप से संबंधित मान रहे थे, तो इन्हें नाम दिया गया वाइटल एमिन्स, जो कि आप अंग्रेजी में अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब समय के साथ साथ इसका रूप बदलते हुए छोटा होकर वाइटमिन्स बन गया, लेकिन कुछ समय बाद ये पुष्टि हो गई कि सभी वाइटमिन्स अमीन समूह के नहीं हैं। और फिर क्या हुआ, फिर इससे ई हटा दिया गया। अब इसे विटामिन या वाइटमिन कहा जाने लगा। अब बात करते हैं विटामिन के सेकंड नेम की। हमारे आहार में ही मौजूद पोषक तत्वों को चुनकर उनका नामकरण किया गया और उन्हें नाम दिया गया विटामिन का। इसके बाद इन्हें दिया गया एक सेकंड नेम जो आपस में ही इनके अलग अलग तरह के प्रकारों को यानी कि विटामिन के फर्क को बता पाए। तो कुल मिलाकर 13 तरह के विटामिनों का रासायनिक नेम रखा गया। इनमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन 12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K और विटामिन K महत्वपूर्ण पाए गए।